दिसंबर 2025 हरियाणा के नौलाठा गांव में एक शादी के मुहूर्त चल रहा था। सब खुश थे और इस दिन का भरपूर मजे ले रहे थे, लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा काला सा चला रही थी जो घर वालों की जिंदगी को उजाड़ के रख देगा। एक 6 साल का मासूम बच्ची विधि जो धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, वो अचानक गायब हो गई। जब सब लोग ढूंढ रहे थे तो कुछ देर बाद घर के महिलाओं ने देखा कि स्टोर रूम का लॉक बाहर से बंद था। स्टोर रूम तोड़ के जब देखा गया तो नजारा भयभीत कर देने वाला था कि स्टोर रूम के अंदर एक टब में विधि का लाश डूब रहा था, जिसे देख के घर वालों की रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इतने लोगों के बीच बच्ची स्टोर रूम में कैसे पहुंचा? इतना कम एज में वो किसी के साथ तो थी जो उसे वहां तक ले गई होगी। टुडेस केस द लेडी साइको किलर पूनम। जब विधि को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये बात सुन के विधि के घर वालों मानो फ्रीज हो गया। जो बच्ची माँ बाप का सहारा बनने वाली थी वो आज गोद में बेजान पड़ी हुई है। इस घटना के बाद विधि के दादाजी को शक हुआ पूनम पर, जो विधि के चाची थी। उसके कपड़े भीगे हुए देखे और उसका एक्सप्रेशन मानो भीतर से खुश हो रही है और जैसे कोई बोझ सर से उतर चुका हो। इसी शक के चलते पूनम के रिटायर्ड चाचा, ससुर और विधि के दादाजी पाल सिंह ने इसराना पुलिस स्टेशन में विधि के हत्या के एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस घटनास्थल पर आती है। जांच के दौरान पुलिस ये सोच रही थी कि एक 6 साल की बच्ची पानी के टब में डूबकर कैसे मर सकती है और खेलने कूदने की उम्र में मरने की सोच कहां से आई। और स्टोर रूम का गेट भी बाहर से बंद था, मतलब साफ था कि कोई बच्ची को स्टोर रूम में लेके गया और फिर हत्या कर दी। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने वहां पूरी तहकीकात की और शादी में शामिल महिला से भी बात की। शादी के वीडियो देखे पुलिस को पता चला कि विधि और पूनम एक ही समय में गायब हुई। इस घटना से पहले भी पूनम ने उस समय उसने विधि के चेहरे पर उबलती हुई चाय डाल दी थी। विधि बुरी तरह से जल गई, लेकिन वो बच गई। विधि के पिता ने उस समय उसे एक दुर्घटना मानकर मामले को दावा दिया। फिर पुलिस ने पूनम को हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी, पर वो बात को टालती रही। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पूनम ने कन्फेस कर लिया। जो खुलासे किए वो सुन के लिटरली आप लोग ट्रॉमा में चले जाओगे दोस्तों। जो उसके कई साल से काला कारनामे सामने आने लगी थी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं अधर्म या असत्य क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन अंत तक सत्य और धर्म की ही विजय होता है। ये कहानी दर्शाता है कि कोई रूप के पीछे इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि छोटी बच्चियों को मारता रहा। वो नहीं चाहती कि कोई उससे अधिक सुंदर दिखे। 2023 में पूनम ने अपनी भाभी के सिर्फ 9 साल के बच्ची इशिका को पानी के टंकी में डुबोकर मार डाला। ससुराल वालों को इस मर्डर का शक ना हो डर में उसने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को भी उसी टंकी में डुबोकर मार दिया। 2 हत्याओं के अंजाम देने के बाद पूनम ने फिर अपनी सनक मिटाने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त लिया। इस दौरान पूनम फिर से गर्भवती थी तो उसने अपनी सनक मिटाने के सिलसिले पर रोक लगा दी। फिर बाद में उसने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अपने पहले बेटे शुभम के नाम पर ही रखा। अहम बात यह भी है कि पूनम ने अपने सनक मिटाने के लिए केवल रिश्तेदारों के बच्चों को ही चुना। 2024 अगस्त के महीने में सिवाय गांव में अपने चचेरे भाई के 6 साल की बेटी जिया को भी पानी में डुबोकर मार दिया। इन सब हत्याओं के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव रहा है, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। विशेष रूप से सुंदर लड़की को निशाना बनाती थी। पूनम ने अपने 3 भतीजी और अपने बेटे की हत्या करने की बात कबूल की है। पूनम जो एक वेल एजुकेटेड महिला थी, जो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री एंड सोनीपत से बीएड किया था, आखिर इतना पढ़ी लिखी होकर एक घिनौने काम कैसे कर लेती थी। पानीपत के इसराना के रहने वाली पूनम की शादी सोनीपत से गोहाना में हुई थी। गोहाना में पूनम की शादी नवीन से 2019 में हुई थी। 2021 में पूनम ने अपने पहले बेटे शुभम को जन्म दिया था। पूनम का पति नवीन गाड़ियों को धोने का वॉशिंग सेंटर चलाता था। पूनम के 2 छोटे भाई
है और वो सबसे बड़ी थी। जब पूनम की काला करतूत घर वालों के सामने आने लगी तो पूनम के खिलाफ 2 और FIR दर्ज हुए। एक तो विधि के दादाजी पाल सिंह ने FIR 1 दिसंबर को कराई थी। दूसरी FIR जिया के पिता दीपक ने पानीपत के सेक्टर 29 थाने में करवाई। अब तीसरी FIR पूनम के पति ने अपने बेटे शुभम और भांजी इशिका का कराई। पूनम की माँ बोलती है, मेरी बेटी में शादी से पहले बीमारी की कोई लक्षण नहीं थी और उसे बिल्कुल सामान्य माना जाता था। उन्होंने आगे बताया कि परिवार ने ससुराल वाले की सलाह पर उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया था, लेकिन उन्होंने इसका कारण कभी समझ नहीं आया। सुनीता ने कहा कि पूनम को हत्या के लिए सजा मिलनी चाहिए। पूनम के ससुराल वाले बताते हैं कि सभी के मौत एकादशी दिन ही हुआ। रीजन मारने वाले बच्ची जिया के फादर बोलता है, 19 अगस्त 2025 को जिया की मौत, जिसे पहले दुर्घटना माना गया था, अब पुलिस ने हत्या के रूप में पुष्टि की है। ये एकादशी का दिन था। 1 दिसंबर को विधि की हत्या भी एकादशी के दिन हुई थी। पूनम ने इससे पहले 2023 को अपने भतीजे इशिका और बेटे शुभम को डुबोकर मार डाला था। ये भी एकादशी का दिन था। पूनम के ससुराल वाले को लंबे समय से मानना था कि वो बुरी आत्माओं से ग्रस्त है, जिसके कारण वो उसे उत्तर प्रदेश के कोराना में एक तांत्रिक के पास ले गए थे। ऐसी भी खबर थी कि पूनम कभी कभी अजीब आवाज में बोलती थी, कथित तौर पर किसी आत्माओं के प्रभाव में। हालांकि पुलिस ने किसी भी प्रकार तांत्रिक क्रियाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। पूनम मानसिक बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर ऐसी घटनाओं का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस से उत्पन्न गंभीर मानसिक विकार बताया, जिससे निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। हम लोग मेंटल हेल्थ के साइंस को कितने आसानी से इग्नोर कर देते हैं। एक एजुकेटेड महिला नॉर्मल फैमिली में रहती हुई अंदर से टूट रही थी। डिलीवरी के बाद होने वाली हार्मोनल चेंजेस जेलसी का एक्सट्रीम रूप ले लिया या डीपर साइकोलॉजिकल इश्यूज, लेकिन फैमिली ने तांत्रिक और सुपरस्टिशन को प्रायोरिटी दिया, डॉक्टर को नहीं। नतीजा 4 मासूम जिंदगी चली गई। अपने घर में किसी का बिहेवियर बदल रहा है, चिड़चिड़ापन, अनयूजुअल जेलसी, स्ट्रेंज बातें, तो उससे कैरेक्टर फ्लो या भूत प्रेत मत समझो, प्रोफेशनल के हेल्प लो। एक केस बताता है कि कभी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट भी डेंजरस हो सकती है। सोसाइटी बदलेगी जब हम मैच्योरली सोचेंगे और रिस्पॉन्सिबल एक्ट करेंगे। थैंक यू टू वॉच।